दोस्तों एस टी ई टी 2019 मेरिट को लेकर अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं। यहाँ पे वही कहावत याद आती है कि जितनी मुंह उतनी बात। जिन्हें जो समझ में आता है वो लोग वो कह देते हैं, या फिर जिनका हित जिसमें सजता है वो लोग ऐसी बातें कर देते हैं। लेकिन एक बात आप लोग को मैं कह दूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरिट की जीत 100% होना निश्चित है। और जो लोग भी हमारा चैनल बराबर या फिर लगातार देखते हैं उन्हें यह बात भली भांति पता है कि मैं कोई भी बात हवा में नहीं कहता हूँ। जो भी बात कहता हूँ उसके पीछे 100% साक्ष्य रखता हूँ, फिर मैं कुछ बातें कहता हूँ। और आज मैं जो यह बात कह रहा हूँ कि चाहे कुछ भी हो मेरिट 100% जीतेगा, इसको समझने के लिए दो तीन बातें हैं जो मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूं। इसको आप लोग ज़रा ध्यान से सुनिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सच्चाई जानने के बाद आप लोग को कोई भी इंसान भरमा नहीं सकता है। सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि आखिर जो एस टी ई टी 2019 मेरिट में इतना जो अड़चन लग रहा है या फिर लगाया जा रहा है, ये क्यों लग रहा है और क्यों लगाया जा रहा है। तो मेरे विचार में सीधी सी बात यही है कि ये अड़चन लगा नहीं है, इसको प्री प्लान करके लगाया गया है। और इसके पीछे उद्देश्य क्या है यह जानने के लिए यह समझना पड़ेगा कि आखिर किस तरह से इसमें अड़चन लगाया गया था। आप लोग को यह बात पता होगा कि एस टी ई टी 2019 का जब नोटिफिकेशन आया था उस समय यह बात साफ साफ कही गई थी कि इसका किसी भी चरण से कोई लेना देना नहीं होगा। एक एग्ज़ाम होगा, उसमें जो लोग मेरिट में आएंगे उनको सर्टिफिकेट दे करके उनका नियोजन या फिर नियुक्ति कराया जाएगा। लेकिन देखिए यह मामला फंसा क्यों। अभी की जो बिहार की जो सरकार है यह खुद एक ऐसी सरकार है जो आज है और कल है या नहीं इन्हें खुद नहीं पता। दूसरी बात, जो यह सरकार है इसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। और एक बात आप लोग जान लीजिए कि हम लोग जो लोग कोर्ट कचहरी में लड़ते हैं या फिर जो लोग सड़कों पे अपनी बात रखते हैं, हम लोगों से बहुत ज़्यादा समझदार ये लोग हैं जो आईएएस आईपीएस हैं या फिर जो नेता मंत्री हैं। इन लोगों ने एक बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग करी है इसके लिए कि कैसे भी करके हमें इस बहाली को करना नहीं बल्कि फंसाना है। नहीं तो आप लोग खुद सोच के देखिए कि इतने बड़े आईएएस अधिकारी, जहाँ पे संजय सर हों, आनंद किशोर सर हों, ऐसे इतने बड़े बड़े अधिकारियों से ये छोटी सी भूल नहीं हो सकती है कि जहाँ पे 80,000 लोग क्वालिफाइड थे और यह कहा जाता है कि जितना सीट है उससे कम अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं। तो यह कोई एक तरह से कह लीजिए तो बाय मिस्टेक नहीं किया गया था, वहाँ पे कोई एरर नहीं था। ये पूरी तरह से एक प्री प्लान्ड इन लोगों का मोटिव था कि किस तरह से लोगों के बीच में भ्रम फैलेगा। क्योंकि जो लोग राजनीति करते हैं उन्हें यह बात अच्छे से पता है कि किस मुद्दे पे जनता भड़क सकती है और किस मुद्दे पे जनता शांत रह सकती है। इन लोगों का प्लान क्या था यह समझिए। इन लोगों का सिंपल सा प्लान था कि पहले सीट से ज़्यादा बच्चों को क्वालिफाइड घोषित कर देंगे हम, तो उन लोगों में एक उम्मीद जगेगी कि हमें जॉब होने वाली है। फिर एक मेरिट लिस्ट जारी कर देंगे, तो इससे जो लोग नॉट इन मेरिट होंगे वो आंदोलित होंगे और एग्रेसिव होंगे। इसके बाद हम एक ऐसा लेटर जारी कर देंगे जिससे कि पूरा का पूरा मामला फंस जाए। और आप लोग को पता होगा कि बिहार में एक भी ऐसा बहाली नहीं होता है जिसमें कम से कम 3-4 बार एग्ज़ाम हो और कम से कम उस पर 3-4 केस हो। और यह छोटी सी बात मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, तो क्या इतने बड़े मंत्री और इतने बड़े अधिकारी को भी यह बात पता था? और इन लोगों ने इसी ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया कि जो नोटिफिकेशन का टर्म्स कंडीशन है उसको हम थोड़ा सा अगर डेविएट कर देंगे तो कैसे भी करके जो अभ्यर्थी है वो कोर्ट में जाएंगे। और यही इन लोगों का मेन मोटो था कि बहाली को कोर्ट में भेजना। अगर बहाली एक बार कोर्ट में चली गई तो इन्हें 2-3 साल का वक्त मिल जाएगा। अब यह देखिए कि ये लोग वक्त क्यों चाह रहे हैं। इन लोगों का वक्त लेने के पीछे सिंपल सा कारण है कि जो बहाली 19 की है इसको ये लोग लंबा से लंबा खींचना चाहते हैं और बहाली कराना नहीं चाहते हैं। ये तो थी बात कि बहाली फंसा कैसे और क्यों फंसाया गया। और अब यह जान लेते हैं कि मैंने जो कहा कि मेरिट की जीत 100% होगी, ये मैं कैसे क्यों कह रहा हूँ और किस लिए कह रहा हूँ। तो आप लोग एक बात जान लीजिए कि मेरिट का मुद्दा सड़क पे हो या कोर्ट में हो, मेरिट सड़क से भी जीतेगा और कोर्ट से भी जीतेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग को पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही गवर्नमेंट का काउंटर जो आया है मेरिट केस में, उसको पढ़ने के बाद
यह साफ साफ प्रतीत होता है। बीएसईबी ने जो अपना काउंटर दिया है उसमें बीएसईबी ने एक एक लेटर को, जैसे कि आप लोग को पता होगा शिक्षा विभाग जो कह रही है कि बीएसईबी ने जो मेरिट बनाया है वह मेरिट गलत बनाया गया है, और बीएसईबी ने अपने काउंटर में उस लेटर को भी लगाया है जिस लेटर में ऑर्डर दिया गया था बीएसईबी को कि आप मेरिट लिस्ट बनाइए। जी हाँ, आप लोग इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिए कि जब फर्स्ट रिजल्ट आ गया था जिसमें क्वालिफाइड और डिस्क्वालीफाइड कह दिया गया था, उसके बाद एक पत्र जारी किया गया है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से बीएसईबी को, और उस पत्र में क्लियर कट रिक्वेस्ट किया गया है बीएसईबी से कि आप लोगों ने जो सीट से अधिक बच्चों को क्वालिफाई किया है और अब आप लोग को जितनी रिक्तियां हैं कोटिवार और विषयवार यानी कि सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बराबर बच्चों को मेरिट लिस्ट में भी बताना है। ये रिक्वेस्ट बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से किया गया है और उस रिक्वेस्ट के लेटर को बीएसईबी की तरफ से काउंटर में दिया गया है कोर्ट में। तो अब आप लोग जरा सोच के देखिए कि अगर गवर्नमेंट या बीएसईबी यह चाह रही होती कि हमें मेरिट वालों की बहाली नहीं करना है तो ये लोग जानबूझकर, क्योंकि वह लेटर पब्लिक डोमेन में अभी तक नहीं है, हमारे पास भी है लेकिन इन चीज़ों को पब्लिक डोमेन में शेयर नहीं करना है, इसलिए मैं इसको आप लोग के बीच शेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरिट के पक्ष में जा रही हैं, इनको अभी पब्लिक डोमेन में डालना सही नहीं होगा। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट के तरफ से बीएसईबी को जो पत्र लिखा गया था उस पत्र को खुद जो बीएसईबी है उसने अपने काउंटर में लगाया है। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि यह जो झूठा नॉट इन मेरिट यूट्यूबर बार बार यह प्रश्न लगाता है कि बीएसईबी को जब यह कहा गया था कि कोटिवार रिक्ति उपलब्ध कराई जाएगी तब आप मेरिट लिस्ट बनाइएगा, तो बीएसईबी ने अपने काउंटर में वह पत्र भी लगाया है जिस पत्र में सरकार के तरफ से कोटिवार रिक्तियां बीएसईबी को दिया गया है। और बीएसईबी ने एक पत्र लिखा है टीसीएस को जिसमें कि बीएसईबी ने टीसीएस को कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज रिक्तियां दी हैं और टीसीएस से रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने रिजल्ट में ये अपडेट कीजिए और रिजल्ट में जितना कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी है उतने लोग को ही मेरिट में शो कीजिए। तो ये जो दो सबूत है, अगर गवर्नमेंट इसको अपने पास दबा लेती तो कहीं ना कहीं मेरिट का जो केस है वो कमज़ोर पड़ता, लेकिन गवर्नमेंट खुद जो प्रूफ है, जो सबूत है मेरिट के पक्ष में, उस सबूत को खुद यह जो सरकार है कोर्ट में रख रही है। इससे आप लोग जान जाइए कि गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो मेरिट वाले हैं इनकी जीत हो और मेरिट वालों की बहाली हो। ये तो बात थी कि मेरिट कोर्ट में कैसे जीतेगा, और अब इस बात को समझिए कि मेरिट सड़क पे भी जीतेगा। ऐसा मैं कैसे कह रहा हूँ इस बात को जरा समझते हैं हम लोग। देखिए, जितने भी लोग 30,675 लोग जो मेरिट में हैं, अभी जो भी आंदोलन होता है उसमें संख्या नहीं दिखती है। बहुत सारे लोग जो लीड कर रहे हैं, कभी कभी वो लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, कभी कभी कुछ लोग अपशब्दों का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा कि जितने भी लोग मेरिट में हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ और मैं बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में हूँ, हज़ारों लोगों से मेरी बात हो चुकी है कि जितने भी लोग हैं मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं सेटल्ड हैं, कोई भी बेरोजगार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मेरिट में जो 90% लोग हैं उसमें से जितने भी लोग हैं उसमें से 90% लोग सेटल्ड हैं, या तो वो लोग अपना प्राइवेट अपना बिजनेस कर रहे हैं या फिर वो लोग कहीं प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे तो ऐसे भी लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई है, वो गवर्नमेंट में भी जॉब कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो लोग टीचर में ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो जब भी मेरिट की तरफ से कोई आंदोलन होता है तो उसमें लोगों की संख्या नहीं होने के पीछे मेन कारण है कि सभी लोग कहीं ना कहीं व्यस्त हैं। लेकिन दूसरी बात को भी समझना पड़ेगा, अभी आंदोलन में लोग इसलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि उन लोगों को यह लगता है कि इस स्तर पर एक बड़े आंदोलन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारी जितने भी लोगों से बात होती है सबका यही कहना है कि कभी ऐसा ना हो, अगर 1% भी चांस है कि अगर मेरिट कोर्ट से हारेगा उस दिन 30,675 में से एक इंसान भी घर में नहीं बैठेगा। 30,675 में से 30,675 पटना की सड़कों पे खड़ा हो जाएगा। और दूसरी बात, कोर्ट से जीत मिलने के बाद भी आप लोग को पता है कि जो गवर्नमेंट का रवैया, जैसे मैंने पहले ही आप लोग को बताया कि गवर्नमेंट का जो रवैया है बहाली को लेट करने का, फंसाने का, तो कोर्ट से जजमेंट आने के बाद भी आप लोग इस देख लेना। आज मैं भविष्यवाणी कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा कि जजमेंट आने के बाद भी गवर्नमेंट इसको टाल मटोल करेगी
इसको लंबा खींचने का कोशिश करेगी। उस वक्त जितने भी मेरिटधारी हैं जो आज के डेट में प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, या फिर अपना खुद का कहीं व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उस समय जब सरकार रिलेट करेगी तो हर एक मेरिटधारी पटना की सड़कों पे खड़ा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये दो कारण हैं कि जब भी मेरिट की तरफ से आंदोलन होता है तो लोग पहुंचते तो हैं, लेकिन जितना अपेक्षा किया जाता है उतने लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोग इस दोनों पॉइंट को समझ गए होंगे कि मेरिट कोर्ट में किस तरह से जीत रहा है। और जब भी आंदोलन की आवश्यकता होगी, जब लोग आंदोलित होंगे, देखिए लोग कितना भी भाषणबाजी कर लें, बहाने बना लें, या फिर लोग अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए कुछ भी करें, लेकिन एक बात सच है कि आंदोलन तभी होता है जब लोग आंदोलित होते हैं। अगर आप लोगों ने फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा होगा तो आप लोग को पता होगा कि फ्रांस में क्रांति तब हुई थी जब लोगों को खाने के लिए इतनी महंगाई बढ़ गई थी फ्रांस में कि एक आम आदमी एक ब्रेड अफोर्ड नहीं कर पाता था, एक पाव रोटी भी नहीं खरीद पाता था। और ऐसा हो गया था वहाँ पे कि कालाबाजारी इतनी बढ़ गई थी कि जहाँ पाव रोटी मिलता था 1 घंटे के लिए दुकान खुलती थी और फिर दुकान बंद हो जाती थी। तो देखिए, किसी भी आंदोलन को सफल होने का सबसे प्री रिक्वायरमेंट यही है, एक ही कंडीशन है कि लोग आंदोलित हों। जब तक लोगों को लगेगा नहीं कि अब एक जोरदार आंदोलन की आवश्यकता है, तब तक लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे। और यही कारण है कि आज जब भी कुछ लोग मेरिट के नाम पे आंदोलन करने के लिए निकलते हैं तो बाकी 30,675 लोग घर में बैठ के देखते रहते हैं कि क्या इस आंदोलन की आवश्यकता थी, यह आंदोलन क्यों किया गया। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि लोग उसमें पहुँचने से भी हिचकते हैं। लेकिन फिर से मैं इस बात को दोहराता हूँ कि मैं यहाँ पे भविष्यवाणी कर दूँ कि आप लोगों को कह दूँ कि जिस दिन ऐसा होगा कि मेरिट केस जीत जाएगा, उसके बाद गवर्नमेंट का जो रवैया टाल मटोल का, वो उस दिन आप लोग देख लीजिएगा कितने बड़े स्तर पर, कितने ज़ोरदार तरीके से, जिस तरह से अभी आप लोगों ने देखा होगा नियुक्ति पद के लिए आंदोलन हो रहा, उससे ही बड़ा आंदोलन मेरिट वाले करेंगे और ज़रूर करेंगे, तभी मेरिट वालों की जीत होगी। तो दोस्तों, मेरिट कोर्ट में भी जीतेगा और मेरिट सड़क पर भी जीतेगा। इसी बात के साथ मैं अपना यह वीडियो समाप्त करता हूं। आप लोगों से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कृपया करके इस वीडियो को हर मेरिट वालों तक शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।